नमस्कार। आज हम मनी एंड क्रेडिट टॉपिक के कुछ सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला सब टॉपिक है फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? औपचारिक क्षेत्र। फॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। फॉर्मल सेक्टर में बैंक आते हैं और कोऑपरेटिव्स आते हैं। आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स। आरबीआई क्या करता है? जो भी बैंक हैं और कोऑपरेटिव हैं उनकी फंक्शनिंग्स को सुपरवाइज करता है। द बैंक्स हैव टू मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस। जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको एक मिनिमम कैश बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। आरबीआई मॉनिटर्स दैट दीज बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट, टू स्मॉल बोरोवर्स एटसेट्रा। कि जो आरबीआई ये देखता है कि ये जो बैंक हैं वो पैसा देते हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा ना दें। मतलब जो छोटे कल्टीवेटर हैं या छोटे स्केल पे जो इंडस्ट्री करते हैं उनको क्या करें, बिजनेस करने के लिए पैसा प्रोवाइड करवाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हों बिजनेस करने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने में। बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू आरबीआई ऑफ देयर एक्टिविटीज़। बैंक को, जो भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है आरबीआई बैंक को। नेक्स्ट है इनफॉर्मल सेक्टर। नेक्स्ट सब टॉपिक है इनफॉर्मल सेक्टर, अनौपचारिक क्षेत्र। इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एटसेट्रा। इनफॉर्मल सेक्टर में जो भी मनी लेंडर्स हैं, जैसे अब आड़ती वगैरह हो गए, ट्रेडर्स व्यापारी हो गए, तो इनसे जो पैसा लिया जाता है वो इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा। इसमें इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं होता, मतलब गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होता, अपनी मर्ज़ी से वो जितना मर्जी चाहे चार्ज कर सकते हैं। देयर इज़ नो वन टू सुपरवाइज देयर क्रेडिट एक्टिविटीज़। उनकी क्रेडिट एक्टिविटी को सुपरवाइज करने के लिए नहीं होता। जैसे फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई होता है, यहाँ पे कोई नहीं होता। दे कैन चार्ज वट एवर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अपनी मर्ज़ी से जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम सब टॉपिक की बात करेंगे, डिफरेंस क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर, इन दिस सेक्टर ऑल जॉब्स विद स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स एंड रेगुलर वेजेस एंड द वर्कर जॉब इज़ एश्योर्ड। इसमें वर्कर के जो वेजेस है, वर्कर के जो आवर्स हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं। इट इज़ लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड इज़ लाइबल टू पे टैक्स। ये लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें क्या किया जाता है, टैक्स पे किया जाता है। बैंक्स एंड अदर कॉरपोरेशन कम्स अंडर फॉर्मल सेक्टर। इसमें जो बैंक्स हैं और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारी की सारी फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगी। मनी लेंडर, ब्रोकर्स आर कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी। फॉर्मल सेक्टर में बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वो आएंगी सारी की सारी। जो ये मनी लेंडर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, ये सारे के सारे, या ट्रेडर्स होगी, ये सारे के सारे इनफॉर्मल सेक्टर में आएंगे। इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब एज द ग्रे इकोनॉमी। इसको हम ग्रे इकोनॉमी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज इन टू द इनफॉर्मल सेक्टर। ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में लगे हुए हैं। इनफॉर्मल सेक्टर्स आर डीम्ड लो विद लो प्रोडक्शन वैल्यू। इसमें क्या है, प्रोडक्शन वैल्यू लो होती हैं और इसमें जैसे काम करने के घंटे भी डिसाइड नहीं होते, वेजेस भी डिसाइड नहीं होती इनफॉर्मल सेक्टर में। और इनफॉर्मल सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन भी किया जा सकता है। तो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है वर्कर का। इन इंडिया एग्रीकल्चर, डायरी एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन एम्प्लॉय 52% ऑफ द वर्कर्स। इंडिया में एग्रीकल्चर, डेयरी और अदर ऑक्यूपेशन में लगभग 52% वर्कर लगे हुए हैं। इट लैक्स सिक्योरिटी बोथ लीगली एंड इकोनॉमिकली। लीगली, कानूनी रूप से, और इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से इसमें सिक्योरिटी नहीं होती, सुरक्षा नहीं होती। नेक्स्ट सब टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है लोगों की, जिसमें कि लोग अपने लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये ग्रुप बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 15 से 20 जो रूरल लोगों के ग्रुप होते हैं वो बन जाते हैं और वो क्या करते हैं 25 से 100 रुपये तक अपनी सेविंग को धीरे धीरे जमा करते हैं। और जब भी उनमें से किसी मेंबर को पैसे की ज़रूरत हो तो वो क्या करते हैं, उनकी नीड को फुलफ़िल करने के लिए वो उसको पैसा दे देते हैं। और धीरे धीरे जिस मेंबर ने पैसा लिया है वो लो इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा क्या करता रहता है, वापस करता रहता है, पे करता रहता है।
तो द मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन टेक स्मॉल लोन्स टू मीट देयर नीड्स ऑन लो इंटरेस्ट रेट, कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल जाता है। इसमें जो सेविंग्स होती हैं मेंबर्स की वो 25 से 100 रुपये तक होती हैं, 15 से 20 मेंबर होते हैं। और मेंबर टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स, अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए वो कम इंटरेस्ट रेट पे क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। इवोल्यूशन स्टेजेस क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप की? सबसे पहले ग्रुप फॉर्मेशन किया जाता है, सेकंड है फिर उसमें फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल या फंडिंग की जाती है कैपिटल की, फिर क्या है डेवलपमेंट की जाती है ऑफ रिक्वायर्ड स्किल टू बूस्ट इनकम जनरेशन फॉर द ग्रुप। ग्रुप की इनकम कैसे जनरेट होगी इसके लिए स्किल क्या की जाती है, डेवलप की जाती है और इनकम का सोर्स बनाया जाता है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में था, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में था।